हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्लाउड ड्रेसेस में वांग जी की शादी की तैयारी चल रही थी। लैन हुआन एल्डर्स के सामने वांग जी के साथ वॉल्स लेने के लिए बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। मैरिज हॉल में सभी क्लैंस के लीडर अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तभी वांग जी वहाँ पहुँचता है। वो पर्सन जो वाइट रोब में भी मोस्ट ब्यूटीफुल लगता है, आज वो अपने वेडिंग रोब में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो हेवन से ब्यूटी जमीन पर आ गई हो। उसके मैरिज हॉल में आते ही शांति छा गई थी, क्योंकि उस टाइम पर सभी लोग अपनी नज़रें उस पर गड़ाए बैठे थे। वांग जी ने वेल लगाई हुई थी। लैन हुआन जो उसकी तरफ देख रहा था, एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। जैसे वांग जी वान के पास पहुंचा, वान उसे अप्रोच करते हुए आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ता है। उस टाइम पर लैन हुआन हेवन में था, क्योंकि फाइनली उसका सपना पूरा होने जा रहा था। तभी एल्डर्स उन दोनों को वॉल्स लेने को कहते हैं, लेकिन इससे पहले वान अपना सपना पूरा कर पाता, वहाँ पर ईलिंग पैट्रियार्क पहुँच गया। वो पीछे से गुस्से में कहता है, बस करो ये ड्रामा। उसकी ये बात सुनकर सभी की अटेंशन उस पर आ गई थी। अब विहिंग गुस्से में वांग जी की ओर बढ़ता है और उसके चेहरे से वेल को हटा देता है। वांग जी की नजरें झुकी हुई थी और विहिंग उसे अपनी ब्लड शूट आइज से देख रहा था। तभी वो गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो हंगुनजुन? अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, आज से 3 साल पहले साइलेंस रूम में तुमने मेरे साथ वॉल्स लिए थे। तुम मेरे हस्बैंड हो, ना कि किसी ओल्ड इमोर्टल की वाइफ। इतना कहकर उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। पर वांग जी गुस्से में उसका हाथ झटक देता है, जिससे विहिंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी विहिंग गुस्से में कहता है, मेरे पेशेंस को चैलेंज मत करो लंजा। इससे पहले कि मैं पूरे क्लाउड ड्रेसेस को जलाकर राख कर दूं, चलो मेरे साथ। तभी लैन हुआन ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्लाउड ड्रेसेस से वांग जी को ले जा सकते हो? विहिंग धीरे से उठा और अपने कपड़ों को साफ करने लगा। अब उसने जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर दिया था। तभी वो लैन हुआन को ग्लेयर करते हुए कहता है, लैन हुआन, तुम एक ओल्ड इमोर्टल हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अगर मैं यहाँ ब्लाइंड फोल्ड भी हूँ, तब भी मैं तुम सभी को एक साथ मार सकता हूँ। इसलिए मुझे रोकने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। अब विहिंग अपनी नजरें चारों ओर घुमाता है और कहता है, तुम सभी क्लैन के लीडर यहाँ पर मैरिज अटेंड करने आए हो ना? पर अफसोस की बात है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। मेरी 1 लाख प्रेतों की सेना क्लाउड ड्रेसेस के बाहर मेरे बस एक इशारे का इंतज़ार कर रही है। अगर मैं उनके हवाले तुम लोगों को कर दूं, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हें कैसे नोच कर खाएंगे। विहिंग की बात सुनकर मैरिज हॉल में सन्नाटा छा गया था। वहाँ पर सिर्फ हार्ट बीट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो विहिंग के धमकाने से और भी ज़्यादा लाउड हो गई थी। अब विहिंग स्मग करते हुए कहता है, तुम लोग खुद को योद्धा कहते हो, पर
अभी अपनी मौत को सामने देखकर डर लग रहा है। खैर चिंता मत करो, आज मेरे खास दोस्त की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पर मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम हंगुन को मेरे साथ भेज दो तो मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। सभी क्लैंस के लीडर ने अपनी नजरें झुका ली थी, क्योंकि ना तो वो वांगजी को यहाँ से जाने के लिए कह सकते थे और ना ही ईलिंग पैट्रियार्क को चुनौती दे सकते थे। तभी लैन कुरेन, जिसने अभी तक अपना गुस्सा दबाया हुआ था, वो कहता है, ईलिंग पैट्रियार्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को यहाँ से ले जाने की? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी तलवार पर? ठीक है, आज मैं तुम्हारा घमंड उतारता हूँ। इतना कहकर लैन कुरेन ने अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन लैन कुरेन की बात सुनकर विहिंग की हंसी निकल गई थी। वो कहता है, तो तुम मुझे चुनौती दोगे ओल्ड डेमोन? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें मारकर मैं यहाँ से लंजा को ले जा सकता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि मैरिज हॉल एक बैटलफील्ड बन जाता, वांगजी कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वांगजी की ये बात सुनकर विहिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरेन थे, जो गुस्से में कहते हैं, वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ये पहले की बात होती तो वांगजी खुशी खुशी विहिंग के साथ चला जाता, पर अब बात अलग थी। वांगजी विहिंग को भूलना चाहता था। वो सारी यादें अब मिटा देना चाहता था जो उन्होंने साथ बिताई थी, क्योंकि जो अभी उसके सामने है वो उसका विहिंग नहीं है। ये ईलिंग पैट्रियार्क है, एक डोमिनेट इमोर्टल जो पूरी दुनिया में राज करना चाहता है। पर विहिंग ने उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। अब वो लैन कुरेन से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। अगर मेरे जाने से ये सब खत्म होता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसने हुआन की तरफ देखा और उसे बो किया। अब वांगजी हुआन से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सीनियर। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ विहिंग था, जो फाइनली अपने हस्बैंड को अपने साथ ईलिंग ले जा रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी बनी स्माइल थी। दूसरी तरफ ईलिंग में सभी वैंस नई ब्राइड के वेलकम की तैयारी में लगे हुए थे। ईलिंग पहुंचने के बाद विहिंग वहां से चला गया था। तभी वांगजी के पास कुछ पपेट्स आते हैं जो उसे एक बेड चैम्बर में लेकर आए थे। वांगजी अभी भी अपने वेडिंग रोब्स में था। उस पूरे चैम्बर को रेड रोजेस से सजाया गया था। उस रूम में लोटस की सेंट थी, जिसे देखकर वांगजी को फ्रस्ट्रेट फील हो रहा था। वो मिरर में देखकर अपने हेयर को अनटाई करने लगता है। तभी चैम्बर के बाहर से 2 मेड गुजर रही थी। उनमें से एक मेड कहती है, क्या ईलिंग पैट्रियार्क आज रात भी राजकुमारी के चैम्बर में है? पर उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था। उनमें से अब दूसरी मेड कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता ईलिंग पैट्रियार्क राजकुमारी से बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा राजकुमारी के साथ ही अपनी रात गुजारते हैं। अनफॉर्चुनेटली वांगजी ने भी ये सुन लिया था। ये वर्ड वांगजी के हार्ट में स्टैप कर गए थे। उसे पता भी नहीं चला कब उसके आंसुओं से उसके गाल भीग गए। उसे पता था कि विहिंग नहीं आएगा और वो चाहता भी था कि विहिंग ना आए, पर उसके बाद भी वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था।
वांग जी के सोने के बाद विहिंग उसके बेड में आता है। वो थोड़ा ड्रंक था। वांग जी उस टाइम पर अपने नाइट रोब में था, जो विहिंग ने उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दिए थे। विहिंग आकर उसके बगल में लेट गया। वो वांग जी के हैंडसम फेस को देख रहा था। उसके आने की आहट से वांग जी की नींद टूट गई थी, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी उसे एहसास हुआ कि विहिंग उसके बहुत पास है। उसकी सांसें वांग जी को अपने नेक पर महसूस हो रही थी। विहिंग उसकी सेंट को इनहेल कर रहा था। तभी वो उसके ईयर में विस्पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैंने आज तुम्हें हर्ट किया, पर ट्रस्ट मी, मेरे अपने रीजंस थे जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुम्हारी दुनिया में, जहाँ तुम अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढोगे और उसके साथ नई लाइफ स्टार्ट करोगे। वो ओल्ड इमोर्टल तुम्हारे लायक नहीं है। विहिंग ने ये नोटिस नहीं किया था, पर वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, क्योंकि वो अपने आंसू होल्ड किए हुए था। इतना पेन तो उसे तब भी नहीं हुआ था जब उसने 300 कोड़े खाए थे, जितना उसे विहिंग की बातों से हो रहा था। दूसरे दिन वांग जी के उठने से पहले ही विहिंग वहां से जा चुका था। अब वांग जी उठता है और बात लेने के लिए चला जाता है। कुछ पपेट्स उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए थे। कुछ टाइम बाद जब वो रूम से बाहर जाने के लिए डोर को ओपन करता है, उसके रूम के बाहर 2 मस्कुलर गार्ड थे, क्योंकि ईलिंग पैट्रियार्क का ऑर्डर था कि वांग जी को उसके रूम से बाहर ना जाने दिया जाए। अब लगभग 3 दिन और बीत चुके थे। आज मून केक फेस्टिवल था। ईलिंग में आज बैंक्वेट रखा गया था। इन 3 दिनों में वांग जी अपने रूम से बाहर नहीं आया था और ना ही विहिंग उससे मिलने आया। वो अपने रूम में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। तभी उसके डोर में नॉक होता है। डोर में वेंचाओ खड़ा था, विहिंग की सेना का जर्नल, जो एक फ्लटी नेचर का है। जैसे ही उसे पता चला ईलिंग पैट्रियार्क एक नई कॉन्क्यूबाइन लेकर आए हैं जो मून गॉडेस की तरह ब्यूटीफुल है, वो खुद को नहीं रोक पाया और वांग जी के रूम में आ गया। वो डोर में खड़ा होकर वांग जी को अपनी डर्टी आईज से घूर रहा था। जैसे ही वांग जी ये नोटिस करता है, वो गुस्से में उसे ग्लेयर करने लगा। तभी वो वांग जी को अप्रोच करते हुए कहता है, मैं ईलिंग पैट्रियार्क का जर्नल हूँ, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मून केक फेस्टिवल है, सभी बाहर बैंक्वेट में एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेने आया हूँ। विहिंग और वैनकिंग थ्रोन में बैठे हुए थे। तभी जर्नल वांग जी को अपने साथ बैठाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी विहिंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है, जो जर्नल के साथ बैठा हुआ था। जर्नल इंटेंसली वांग जी को देख रहा था। उसके हाथ वांग जी के शोल्डर में थे, जिसे देखकर विहिंग की आंखें गुस्से में डार्क हो गई थी। तभी वो ममल करते हुए कहता है, ये दोनों कब इतने क्लोज हो गए? लंजा को तो किसी का टच पसंद नहीं था, फिर वो जर्नल को रिफ्यूज क्यों नहीं कर रहा? तभी वैनकिंग कहती है, क्यों, हांगुन जुन को किसी और के साथ देखकर जेलसी हो रही है? विहिंग दांत पीसते हुए कहता है, बकवास बंद करो। वो वैन चाओ को
ऐसे देख रहा था जैसे किसी भी पल वो उसकी जान ले लेगा। दूसरी तरफ वेंचाओ था जो वांगजी को ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक ऑफर किए जा रहा था। अब कुछ टाइम बाद वांगजी टोटली ड्रंक हो गया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय।